वहां जो अधिकारी जो बैठा हुआ था बड़ा पोस्ट पे, वो हर बार हमको देख देख के पहचान लिया था, और उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ऐसा मोहर लगा दिया कि राजू राम तुम आर्मी या पुलिस की नौकरी कभी नहीं कर सकते हो। देखना चाहेंगे? लाल धाबा लगा हुआ है, लगा है कि नहीं? यस सर। लाल। अगर ये जो सर लोग आए हैं और इस प्लान में बता रहे हैं कि यहाँ से जिंदगी बदल जाएगा, तुम्हारे खानदान में इतिहास लिख सकते हो, ऐसा ये लोग बता रहे हैं, और वाकई में अगर ऐसा काम सही हो गया तो दुनिया सब लोग फिर काम करके आगे निकल जाएंगे और राजू राम तुम फिर से छूट जाएगा। तो तुम पहले भी एक बार आर्मी के बहाली में छूट चुका था, जैसे नो, तो दोबारा छूट सकते हो। ये बातें मुझे चिंता मतलब खाए जा रही थी। और अगर इस बिजनेस को मैं ना करूं तो क्या करना पड़ेगा? अपने आप से सवाल कर रहा था कि अगर मैं इस बिजनेस को ना कर दूं तो क्या करना पड़ेगा? तो सिंपल सी बात है, वही करना पड़ेगा जो पहले से करते आ रहे थे। यस या नो? पहले से क्या कर रहे थे? भट्ठा में काम कर रहे थे और मुर्गी काट के बेचा कर रहे थे, वही करना पड़ेगा ना। अगर मैं वही काम को और 5 साल करता हूं या 10 साल करता हूं तो मैं कहां पर होऊंगा? ये पॉइंट वाली बात थी। जब पिछले साल 10 साल से मैं काम को कर रहा हूं और चल के यहां से लेके यहां तक आया, तो और 10 साल या 5 साल कर लेता हूं, मैं इतना ही दूर आ सकता हूं, उससे अधिक नहीं जा सकता। और उतना दिन में मेरा कुछ हुआ नहीं था, सिर्फ घर का गुजारा चल रहा था। कुछ हुआ था क्या? कुछ नहीं हो पाया। मैंने सोचा कि नहीं, मुझे वो जिंदगी नहीं चाहिए, उससे कुछ अलग चाहिए। तो भाई अलग चाहिए तो उसके लिए अलग काम करना पड़ेगा। तो मेरी पॉजिटिव सोच ने बताया कि बेटा तुम कर ले इस काम को, क्योंकि अगर तुमको वही चाहिए तो फिर वही काम कर। लेकिन एक विचार और आ रहा था कि अगर मैं इस बिजनेस को अगर कर लेता हूं और फेल हो गया तो कितने के नुकसान होगा, कितने बर्बाद हो जाएंगे? ऐसा हो सकता है ना। बहुत लोग सोचते हैं ना कि बिजनेस को ज्वाइनिंग कर लेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे, सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं? हम भी सोचा करते थे कि कहीं बर्बाद हो गए तो। लेकिन मेरे दोस्त, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, बर्बाद तो वो होता है जो पहले से आबाद होता है। यस या नो? क्या बात है, तालियां भी नहीं बज रही है यार। थैंक यू। मैं वही सोच रहा था कि अगर मान लिया जाए यहां जो हम इस बिजनेस में डाल क्या रहे हैं, नुकसान मेरा क्या होगा? बर्बाद तो होगा जो पहले से आबाद होता है। मैं पहले से बर्बाद था कि नहीं? यस। पहले से मैं माइनस में था। क्या लगता है उससे भी नीचे मैं जा सकता हूं क्या? नो सर, नहीं जा सकता। अब कहा गया है माइनस माइनस प्लस हो सकता है, हो सकता। उसके बाद अगला एक विचार और आ रहा था, अगर मैं इस बिजनेस में सही में पास हो गया तो, कामयाब हो गया तो, लगता है नहीं लगता है? यस। नेगेटिव विचार तो आता ही आता है, लेकिन पॉजिटिव विचार भी आ रहा था। और पॉजिटिव विचार मेरा ये कह रहा था कि अगर तुम पास हो गया राजू राम, तो सोचो तेरे पास क्या क्या होगा। माँ बाप का देखा सपना पूरा हो सकता है। यस या नो? माँ बाप ने जिस उम्मीद के साथ आपको बड़ा किया है, पढ़ाया लिखाया है, वो सारे सपने साकार हो सकते हैं। अपनी पत्नी से किया हुआ वादा, जिस पत्नी को शादी करने से पहले हम लोग कहते हैं तुमको रानी बना कर रखेंगे, और घर में लाने के बाद 8 दिन बीतने के बाद नौकरानी बना दिया जाता है, सारा घर का काम करवाया जाता है। यस या नो? अगर ये काम इस बिजनेस में अगर सफल हो गए तो वाकई में अपनी पत्नी को रानी बना के रख सकते हैं। यस या नो? अपने बाल बच्चों को से जो वादा किए हैं, जो आपसे उम्मीद करता है, वो उस पर आप खरे उतर जाएंगे। तो दोस्तों, अगर मैं सफल हो गया तो ये बात मुझे बार बार टॉर्चर करते रहे, और मैंने सोच बनाया कि अब कुछ भी हो जाए, आप बिजनेस को करना है, एक बार तो छलांग लगाना ही है। हमारे अपलाइन महागुरु लोगों का सपोर्ट सहयोग रहा, हमारे बिजनेस में लाने वाले राजेश सर, सुको मैडम, और पल पल अभी सपोर्ट करने वाले हमारे महान गुरु डायमंड
संजय सर के लिए हमें चाहूंगा कि इन सारे गुरुओं के लिए बस जोरदार ताली होनी चाहिए दोस्तों। थैंक यू। और दोस्तों आज इस बिजनेस के बदौलत एक गरीब लोगों को इतना शानदार सिस्टम मिला। उन 5 डायरेक्टर को मेरी तरफ से तहे दिल से नमन करता हूं। और हमारे 5 फाउंडर रोहित सर, आजाद सर, भूषण सर, सरवन सर, इन सारे लोगों के लिए मैं चाहूंगा कि बस जोरदार ताली होनी चाहिए। थैंक यू। तो दोस्तों मुझे उस समय आज देखिए मैं इस बिजनेस में बहुत खुश हूँ। मैंने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया है, पर मैं अपने इन्वेस्टमेंट को बताने से पहले एक चीज और बताना चाहूंगा कि मुझे उस दिन नौकरी क्यों नहीं लगा था। जानना चाहते हैं? यस सर। मैं बार बहाली में जाया करता था, बहाली में जाया करता था। यहाँ से निकल के फिजिकल पास करता था और जाके कहाँ जाता था? मेडिकल में एग्जाम में। वहाँ जो अधिकारी जो बैठा हुआ था बड़ा पोस्ट पे, वो हर बार हमको देख देख के पहचान लिया था। और उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ऐसा मोहर लगा दिया कि राजू राम तुम आर्मी या पुलिस की नौकरी कभी नहीं कर सकते हो। देखना चाहेंगे? मैं अपना डॉक्यूमेंट्स लेकर आया मेरे घर। देखिए लाल धाबा लगा हुआ है, लगाए कि नहीं? लाल धाबा लगा दीजिए, देख लीजिए नीचे कोई भी ऐसा कर दिया। सोच के देखिए एक इंसान के साथ खिलवाड़ हुआ कि नहीं हुआ? यस। लेकिन मेरे दोस्त सेफ शॉप ने ऐसा औकात बनाया मेरे दोस्त कि उनके पूरे परिवार के लोगों को सेफ शॉप में ज्वाइनिंग करा कर काम करवा सकता हूं। तो नौकरी देने की ताकत रखता है सेफ शॉप। सोच के देखिए आज सेफ शॉप में कितनी पावर है कि एक आम इंसान को खास बनाती है तो वाकई में बनाती है मेरे दोस्तों। आज हमने इस बिजनेस में क्या क्या पाया, क्या क्या अचीवमेंट किया, क्या उसको सुनना चाहेंगे? मैं असमर्थ हूं, मैं चाहूंगा मेरी धर्म पत्नी से सुने, क्योंकि ये मेरा बिजनेस पार्टनर भी है और लाइफ पार्टनर भी है कि नहीं? अगर आपको जिंदगी को सही से चलाना है तो साइकिल के चक्के को दोनों सही रखिए, ताकि दोनों चक्का एक ही दिशा में घूमेगा तब मंजिल पे पहुंचेंगे। अन्यथा एक चक्का उधर और एक चक्का इधर तो आप मंजिल पे नहीं पहुंच सकते। यस या नो? तो मैं देर नहीं करते हुए मैं अपने धर्मपत्नी की स्टेज पे बुलाना चाहूंगा, उनको माइक देना चाहूंगा। क्या तैयार है आप लोग? मैं चाहूंगा कि उनके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए।